Mama, I'm in love with a criminal. And this type of love isn't rational, it's physical. Mama, please don't cry, I will be alright. All reason aside, I just can't deny I love the guy. He is a villain by the devil's law. He is a killer just for fun, 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 fun. अन्योंग आर्मीज, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ये हर्टिंग यू इट्स माय हैप्पीनेस का लास्ट पार्ट है। पिछले पार्ट पे हमने देखा था बोगम का गेम ओवर हो चुका था, जी कुक और युंगी ने मिलके गेम ओवर कर दिया था। फिर हमने लास्ट में देखा था जिमिन ने गन पॉइंट किया था जंगकुक की तरफ और जंगकुक ने भी कहा था शूट मी, और युंगी शॉक्ड हो गया था ये सब देख के। अब हम देखते हैं कि आज क्या होने वाला है। नाउ लेट्स गो and enjoy the story. जंगकुक! ऐसे शॉक होके क्यों देख रहे हो जंगकुक? मिस हो गया ना? तुम्हें क्या लगा मेरा निशाना सही नहीं है? जानबूझ के मैंने ऐसा किया, मुझे तुम्हें देखना था, लेकिन अभी किम जिमिन, स्टॉप इट राइट देयर। जिमिन, तुम पागल हो गई हो? क्या कर रही हो तुम जिमिन? दी, आप यहाँ पे, ये सब क्या हुआ? आपके फेस पे इतनी सारी चोट कैसे लगी? एक मिनट, ये किसने किया? ये कहीं जंगकुक ने बाय ने तो नहीं किया ना, या जंगकुक ने? मुझे बता, मैं दोनों को नहीं छोड़ूंगी दी, बता मुझे तेरी फिक्र हो रही थी। तू कब से घर पे नहीं थी, पता भी नहीं था तू कहाँ पे, इसलिए मैंने जेओब से पूछा क्या हुआ करके। उसने बताया तू यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे आ गई। हाँ दी, मैं यहाँ पे क्योंकि मुझे किसी को साबित करना था, किसी हार्टलेस रूड किसी रिवेंज लेना था मुझसे, उस इंसान को प्रूव करना था। ना ही मैं गलत हूँ, ना ही मेरे मॉम डैड, ना ही हमारी फैमिली में से कोई गलत था, इसके लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा दी। बहुत हुआ जिमिन, जस्ट स्टॉप इट। उन दोनों ने कुछ नहीं किया। क्या तुम मेरी वही जिमिन हो? हाँ, क्या तुम मेरी वही चिमी हो जिसे मैं जानती थी? क्योंकि अभी जो मेरे सामने खड़ी है, वो मेरी चिमी नहीं हो सकती, क्योंकि मॉम डैड ने जिसे पाला है, जिसे मैंने देखा है, वो तो तुम नहीं हो सकती। तुमने खुद को देखा है, तुम क्या कर रही हो जिमिन? दी, आपको नहीं पता यहाँ पे क्या क्या हुआ है, आपको सिर्फ आधा ही पता है, क्योंकि आप नहीं थी ना। मैं आपको बताती हूँ, इन भाइयों ने हम दोनों को ऐसी बात की सजा दी जो हमने किया ही नहीं, ना ही हमारे मॉम डैड ने। रुको, मैं बताती हूँ, पहले आप मुझे बता आपकी हालत ऐसी क्यों है। ठीक है, मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ, फिर तू भी मुझे बता ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि तुझे गन उठाना पड़ा। ठीक है, बताती हूँ क्या हुआ। जिस दिन बॉस युंगी ने कहा था कि मैं तुझसे नहीं मिल सकती, उसके बाद उस एक दिन जब मैं नीचे आ रही थी, तभी मेरे साथ। फिर तेज सारी बात जिमिन को बताती है खुल के क्या हुआ उसके साथ सब कुछ। इतना सब कुछ हो गया आपके साथ दी, इन दोनों ने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। आप कह रही है कि मैं इन दोनों को ऐसे ही छोड़ दूं, तो सुनो मैं क्यों ऐसा कर रही थी इनके साथ, फिर आप समझेगी मेरी पॉइंट ऑफ व्यू। फिर जिमिन सब कुछ बता देती है, इन दिनों में उसके साथ क्या क्या हुआ, A to Z सब कुछ खुल के बता देती है। वो ते को कुछ भी बात नहीं छुपाती, पूरा का पूरा बात बता देती है। इसका मतलब ये दोनों हमसे इस वजह से नफरत करते थे और इन लोगों ने हमारे साथ ये सब किया क्योंकि रिवेंज लेना चाहते थे हमारे मॉम डैड से, ये दोनों अपने मॉम डैड का। इसके पीछे ये थी वजह। हाँ दी, इस सब के पीछे यही था रीजन, और इन तीनों ने मिलके ये सब किया था, स्पेशली इन दोनों भाइयों ने। और जैसे कि जंगकुक ने कहा था, अगर मैं गलत हुई तो वो मुझे मार देगा, अगर वो गलत हुआ तो मैं मार दूंगी। तो अगर वो गलत हो ही गया ना दी, इसी वजह से मैं उससे मारने जा रही थी। लेकिन आपको सच में ऐसा लगा दी कि आपकी चिमी किसी की जान ले सकती है? सच में दी? और तुम जियोन जंगकुक, तुम्हें मैं बख्श रही हूँ, क्योंकि तुम्हें तो याद ही होगा ना, तुमने तुम्हारे अंकल से मुझे बचाया था। जब तुम्हारे अंकल ने इतने ऊंचे बिल्डिंग से मुझे धक्का दिया था, तभी तुमने आके मुझे बचाया। अगर तुमने आके मुझे नहीं बचाते तो आज मैं जिंदा नहीं खड़ी होती, इसके लिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। और
किम जिमिन तुम्हारी जैसी नहीं है जियान जंगकुक, वो किसी की जान नहीं ले सकती। जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया ना, वैसा मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकती। चलो दी, हमारा काम यहाँ पे कुछ नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं अब। फिर जिमिन वहाँ से ते को खींच के लेके चली जाती है। यंग, ये सब क्या हो गया? जब उन्हें पूरी सच्चाई पता चलेगी, जब उन्हें पता चलेगा पूरी सच्चाई हमारे बारे में, वो तो हमसे नफरत करने लगेंगी। यंग, अब हम क्या करेंगे? यंग बताओ। हाँ जंगकुक, मैं समझ रहा हूँ तेरी बात, लेकिन उन्हें तो सच्चाई बतानी पड़ेगी ना, और कोई रास्ता नहीं है। और तूने देखा, तेने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, और उसने मुझे बॉस कहा। वो तो मैंने उसे कहा था ना। चल चलते हैं, और उन्हें सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। जल्दी चल, हमें उनके पीछे जाना ही पड़ेगा। जल्दी चल जंगकुक। हाँ यंग, चलिए चलते हैं। और आपने देखा, जिमिन ने मुझे जियान जंगकुक कहा। वो हमेशा ही कहते, लेकिन इस बार जब उसने कहा, ठीक है यंग, चलिए चलते हैं, हम लोग उनके पीछे चलते हैं, वरना वो लोग निकल जाएंगे। चलिए यंग। जिमिन, तुम इस वक्त कहाँ पे जा रही हो अपनी दी को लेके? हाँ, कहाँ पे जा रही हो मतलब क्या है? अपनी दी को लेके अपने घर जा रही हूँ, और कहाँ पे जाऊंगी? मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए आई थी ताकि दी को जो चोट लगी है उसे कवर अप कर सकूं, वरना मॉम डैड देखेंगे तो वरीड हो जाएंगे क्या हुआ करके। अभी मैं मेरी दी को लेके अपने घर जा रही हूँ, अभी तुम मेरे रास्ते से हटो। मिस्टर जियान जंगकुक, मुझे जाने दो। आर्मीज, अगर मेरी वॉइस में थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि कल यहाँ पे बिन मौसम की बारिश हो गई थी, तो मेरा गला थोड़ा सा खराब हो गया, तबीयत भी थोड़ी सी खराब हो गई थी, तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है? जिमिन प्लीज मेरी बात सुन लो, इनफैक्ट हम दोनों की बात सुन लो। तुम्हें जो पता है, तुम्हें आधी अधूरी बात पता है, मुझे तुम्हें सब कुछ सच सच बताना है। प्लीज मेरी बात सुन लो, प्लीज जिमिन। ओ सीधा प्लीज जिमिन। हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनूंगी? चलो दी यहाँ से, हमें कुछ भी नहीं सुनना है। चिमी, बात सुन ले, इतना भी स्टबर्न मत बन, ठीक है? वो क्या कहना चाहते हैं वो दोनों सुन ले तू। ओके फाइन, जो बकना है जल्दी बको, मुझे और मेरी दी को जाना है। जिमिन, तुम्हें सिर्फ आधी सच्चाई पता है कि मैं और मेरे यंग तुम दोनों से बदला लेना चाहते थे, लेकिन ये गलत है। हम तो तुम्हारे डैड से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि जो हमारे वो अंकल थे, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को मारा, तुम्हारे मॉम डैड ने मेरे मॉम डैड को मारा। इसलिए हम लोगों ने, जब हमारे मॉम डैड की डेथ हो गई, तभी हमारे अंकल ने कहा था कि हमारे मॉम डैड को तुम्हारे डैड ने मारा, क्योंकि तुम्हारे डैड को हमारे डैड की प्रॉपर्टी चाहिए थी। तभी हम लोग छोटे थे, तो हम दोनों मान गए अंकल की बात की तुम्हारे डैड ने मारा। फिर हमारे अंकल लेके हमें चले गए यूएसए, फिर वो वहाँ पे हमें लेके जाके वहाँ पे हमारी स्टडीज करवाई, फिर हमें माफिया की ट्रेनिंग दी। फिर हमारे दिमाग में बचपन से यही डाला गया था कि तुम्हारे डैड ने हमसे हमारे मॉम डैड को छीना है, और हमारी जो हालत थी तभी उसके सारे जिम्मेदार तुम्हारे मॉम डैड है। इसी वजह से हम बहुत ज्यादा नफरत करते थे तुम्हारे मॉम डैड से। फिर हमने प्लान बनाया कि हम लोग मिस्टर किम को बर्बाद कर देंगे, उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, उनके बिजनेस को जीरो तक लेके आ जाएंगे, फिर हम उन्हें मार देंगे जैसे हमारे मॉम डैड को मारा। फिर हमें तो पता ही नहीं था मिस्टर किम की कोई बेटियां भी थी, आई मीन 2 बेटियां थी। ना ही हमें पता था, ना ही अंकल को पता था। हमें नहीं पता अंकल को कैसे पता चला इस बारे में। फिर जंगकुक ने पता किया। मैंने तो मिस्टर किम के बारे में बाकी डिटेल्स निकलवाने की कोशिश की थी, तभी उसने ही मुझे ये पता चला कि उनकी 2 बेटियां हैं। तभी मैंने प्लान चेंज किया कि मैं तुम दोनों को किडनैप करके तुम दोनों से हम लोग बदला लेंगे। तुम्हें इतना टॉर्चर करेंगे, इतना दर्द देंगे तुम्हें कि तुम्हारे डैड को इतना ज्यादा तकलीफ हो कि उन्हें एहसास हो तकलीफ का असली मकसद क्या होता है, असली मतलब क्या होता है किसी को तकलीफ देना। इसलिए हम दोनों ने तुम दोनों से शादी की, और ये सब हमने किया। लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रहा है अंकल को कैसे पता चला तुम दोनों के बारे में, क्योंकि जंगकुक ने डिटेल्स निकलवाई थी, ना ही अंकल ने। ये कोई बड़ी बात नहीं है योंग, वो कमीना इंसान इतना कुछ कर सकता है, तो डिटेल्स निकलवाना क्या बड़ी बात है। उसने निकलवाई होगी, इसके लिए वो डर गया होगा। अगर हम लोगों ने प्लान चेंज किया इसलिए तो उस दिन उसने कहा था ना योंग, याद है ना आपको? मुझे याद है। और तभी तो हम लोग बहुत ज्यादा छोटे थे, इतने छोटे थे कि हमारे फैमिली के नाम पे हमारे पास कोई नहीं था। हमारे मॉम डैड के जाने के बाद हम लोग तो ऑलमोस्ट रोड पे आ गए थे। मेरे लिए सिर्फ जंगकुक था, जंगकुक के लिए सिर्फ मैं था, और कोई नहीं था। तभी उस अंकल ने हमारी इतनी मदद की थी, हम लोग आंख बंद करके उनके ऊपर यकीन करने लग गए।
और ये सब हम लोग अब ये इसलिए बता रहे क्योंकि हम लोग दिल से माफी मांगना चाहते हैं। जो भी किया हमारी गलती थी, लेकिन हमें नहीं पता था ये सब अंकल ने किया। हम लोग दिल से माफी मांगना चाहते हैं। प्लीज, पता है हम लोगों ने बहुत ज्यादा गलती की है, माफी के लायक नहीं है, लेकिन प्लीज माफ कर दो। जिमिन, तेयंग, प्लीज हम दोनों को माफ कर दो। हमने जो कुछ भी तुम लोगों के साथ किया, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। तेयंग, जिमिन, हम जानते हैं हम लोग माफी के लायक नहीं है, हम लोग बिल्कुल भी लायक नहीं है। इनफैक्ट हमें तो तुम्हारे मॉम डैड से भी माफी मांगना चाहिए। प्लीज, वी आर बेगिंग यू, प्लीज फॉरगिव अस। प्लीज हम दोनों को माफ कर दो। हम लोगों ने जो भी किया तुम लोगों के साथ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। हम लोग सिर्फ माफी ही मांग सकते हैं, हम लोग बदल तो कुछ नहीं सकते, इसलिए माफी मांग रहे। प्लीज, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। जिमिन, तेयंग, वी आर लिटरली बेगिंग यू फॉर योर फॉरगिवनेस। प्लीज हमें माफ कर दो, वरना हमें ये गिल्ट नहीं छोड़ेगा। हमें बहुत गिल्टी फील हो रहा है। हम लोगों ने किसके साथ ये सब किया जिसकी कोई गलती ही नहीं थी। हो गया तुम दोनों का, हो गया ना। तुम दोनों ने जो कहना था कह दिया, मैंने भी सुन लिया। चलो दी चलते हैं, मुझे तुम दोनों को माफ करने का कोई मूड नहीं है। चिमी, लिसन टू मी, तूने उन दोनों की बात सुनी ना पूरी, फिर भी तू ऐसा कह रही है? हाँ, ऐसे कैसे कह सकती है? वो लोग तभी छोटे थे, तभी उसके अंकल ने उन दोनों से ये कहा कि उन दोनों के मॉम डैड को जिसने मारा उसकी वजह से उनकी हालत ऐसी है। तो उनकी जगह हम लोग होते, क्या हम लोग हमारे मॉम डैड के लिए बदला नहीं देते? समझ चिमी, वो लोग तभी बहुत छोटे थे, जो बड़े लोग समझाते थे वो समझ जाके वो लोग वही बात मानते थे। तो जो इन लोगों के अंकल ने समझाया वही ये लोग कर रहे थे। मैं नहीं कह रही हूँ कि इन लोगों की कोई गलती नहीं, ये लोग बिल्कुल साफ है, नहीं इन लोगों की गलती है। इन लोगों ने हमें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ उन्हें फॉरगिव कर दे। जो उन्होंने किया वो उनके अंकल के कहने पे किया। उन्होंने भी किया गलती, लेकिन उसके लिए उन्हें माफ कर दे। हम लोग उनकी तरह नहीं है, पता है ना चिमी? तो फॉरगिव देम। तू बता दे, तू अपनी दी की बात नहीं मानेगी? हाँ, मैं कह रही हूँ चिमी, माफ कर दे उन्हें और इस बात को ये पे खत्म कर। मिस्टर जियोन यूंगी एंड जियोन जंगकुक, मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया। तुम दोनों ने जो भी मेरे साथ किया उसके लिए मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया। चल चिमी। ते इतनी जल्दी इसलिए माफ़ कर देती है क्योंकि उसे उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील होता है कि उन दोनों ने इतना सब कुछ सह लिया और अपने मॉम डैड को भी खो दिया, इसलिए वो इतनी जल्दी माफ़ कर देती है दोनों को। जियोन जंगकुक, मेरी दी ने कहा, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को दोनों को माफ कर रही हूँ। तुम दोनों ने जो हमारे साथ किया उसके लिए, और आइंदा से कुछ भी उम्मीद मत करना। चलो दी, चलते हैं यहाँ से। हाँ चल चलते हैं, मॉम डैड बहुत ज्यादा वरीड हो गए होंगे हमारे लिए। चल, जल्द से जल्द हमें जाना घर। रुको, हम दोनों भी आएंगे, मुझे भी माफी मांगनी है, स्पेशली मुझे, क्योंकि जब तुम्हारे मॉम डैड घर पे आए थे तब मैंने बहुत बदतमीजी से बात की थी। चलो यंग, हम भी चलते हैं। हाँ चल चलते हैं, हमें भी माफी मांगनी है क्योंकि हमने बेवजह उनके साथ बहुत ज्यादा गलत कर दिया। हमें भी चलना चाहिए। जिमिन और ताई कुछ नहीं कहते, वो उन दोनों को अपने साथ चलने देते और ये चारों अभी नमजुन के घर के लिए निकल जाते हैं। जीनू, तुम कब तक ऐसे ही रहने वाली हो? बिना खाए पिए, बिना अपना ख्याल रखे, बिना सोए, तुम कब तक ऐसे ही रहने वाली हो? मैं कह रहा हूँ ना, मैं उन दोनों को वापस लेके आ जाऊंगा, बस थोड़ा सा वक्त दो ना। आज नमजुन, और कितना भी वेट करूँ? हाँ, कितना करूँ मैं? तुम ही बताओ, मुझे मेरी बेटियां चाहिए कैसे भी। जीनू, तुम प्लीज रोना बंद करो। मैं वो मॉम डैड, आप दोनों कैसे हो? आप ठीक तो हो ना? मॉम, आपकी आंखों में आंसू, आप ठीक तो हो ना? डैड, क्या हुआ मॉम को? मॉम ठीक तो है ना? ते, जिमिन, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ, तुम दोनों यहाँ पे कैसे आए? तुम दोनों ठीक हो ना? जिमिन, ते, माय बेबीज, कैसे हो तुम लोग? हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम कितनी ज्यादा वरीड हो गई? ये यहाँ पे क्या कर रहा है? इसने ही तुम दोनों को किडनैप किया था ना? ये यहाँ पे क्या कर रहा है? मॉम डैड, देखो हम दोनों परफेक्टली फाइन है, देखो हम दोनों बिल्कुल ठीक है। और ये दोनों यहाँ पे इसलिए आए ताकि ये दोनों आप दोनों से माफी मांग सके। क्या माफी? किस लिए? ताकि तुम दोनों को किडनैप किया उसलिए? हाँ, किस लिए माफी मांगना चाहते हैं? हाँ मॉम डैड, वो भी एक बात है, लेकिन मैं आपको पूरी बात बताती हूँ वो लोग क्यों माफी मांगना चाहते हैं। वो दरअसल बात ये है। फिर जिमिन सारी बात नमजिन को बता देती है, क्या क्या हुआ था सब कुछ वो नमजिन को बता देती है, A to Z।
क्या इसका मतलब इन सब लोगों ने सिर्फ बदला लेने के लिए इन दोनों ने ऐसा किया? मेरी जिमिन, मेरी ते। जिमिन सारी बात बता देती है, लेकिन सिवाय इसके कि युंगी और जंगकुक ने उन दोनों को मिलकर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, ये जिमिन नहीं बोलती है। हाँ मॉम डैड, और मैंने और जिमिन ने तो उन दोनों को पहले से माफ कर दिया। आप दोनों भी प्लीज माफ कर दो मॉम डैड। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी मिस्टर किम, हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की और जब आप लोग घर आए थे तभी भी मैंने आप लोगों की इंसल्ट की थी। आई एम सो सॉरी। सच में हम दोनों बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं और हम दोनों आप दोनों से माफ़ी मांगते हैं जो कुछ भी हम दोनों ने किया। मुझे पता है एक सॉरी काफ़ी नहीं है जो कुछ भी हमने किया, लेकिन हम और कुछ तो नहीं कर सकते। इसके लिए मैं सिर्फ सॉरी ही कह सकता हूँ अभी के लिए। इट्स नॉट अ स्मॉल मिस्टेक, लेकिन अगर तुम लोग कह रहे हो कि तुम लोगों ने माफ़ कर दिया तो ठीक है, मैं भी माफ़ कर देता हूँ, लेकिन मेरा मन तो नहीं कर रहा। मैं तो तुम दोनों को माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम दोनों की वजह से मुझे मेरी दोनों बेटियों से दूर रहना पड़ रहा है, लेकिन मेरे नामजुन ने और मेरे दोनों बेटियों ने माफ कर दिया, इसके लिए मैं भी तुम्हें माफ करती हूँ। तो ठीक है, तुम दोनों यहाँ पे आए, माफी मांगी, मॉम डैड ने भी तुम दोनों को माफ कर दिया। तो अब बताओ हमारे डिवोर्स का क्या? हाँ बताओ। व्हाट? शादी कब हुई जिमिन? हाँ तुम क्या बोल रही हो ये सब? हाँ क्या चल रहा है यहाँ पे? साफ साफ मुझे बताओ जिमिन, यहाँ पे क्या चल रहा है? वो डैड, मेरी और जंगकुक की शादी हो चुकी है, वैसे ही दी और जंगकुक के भाई की शादी हो चुकी है। तो मैं इसी डिवोर्स के बारे में बात कर रही थी। वो एक्चुअली मैं बताता हूँ ये शादी कैसे हुई, ये सब क्या हुआ। एक्चुअली वो बात, फिर युंगी खुल के सारी बात बता देता है, सब कुछ। मैं तो भूल ही गया शादी के बारे में, मेरे दिमाग से निकल गया था इस बारे में। हाँ जंगकुक, मैं भी भूल गया, लेकिन मुझे ते के बिना नहीं रहना है। हाँ यंग, मैं भी जिमिन को नहीं छोड़ना चाहता और मैं ते को आपके लिए चाहता हूँ। हम दोनों को वो चाहिए। मुझे पता है वो लोग एंजल्स है, हम लोग उन्हें डिजर्व नहीं करते, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। क्या सच में जो कुछ भी हमने किया उसके बाद भी वो लोग हमारे साथ रहना चाहेंगे? हाँ सच में जंगकुक? तो बता क्या है? ओके। हाँ यंग ओके, बात सुनिए, आपको क्या कहना है? समझिए आपको क्या कहना है, मैं बताता हूँ आपको। इधर आइए। तुम दोनों वहाँ पे कोने में खड़े होके क्या कुसुर कर रहे हो? जो भी हो जाने दो। तुम दोनों क्या करो, हम दोनों डिवोर्स पेपर भेजेंगे, तुम दोनों उसमें साइन कर देना, ठीक है? अभी मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, मैं जा रही हूँ मेरे रूम में। बाय। चिमी इज राइट, हम दोनों आप दोनों को डिवोर्स पेपर भेज देंगे, साइन करके भेज देना, ठीक है? मैं भी टायर्ड हूँ, मैं भी अपने रूम में जा रही हूँ। अंकल आंटी, क्या हम दोनों उन दोनों से बात कर सकते हैं प्लीज? बस थोड़ी देर के लिए, प्लीज मना मत कीजिएगा, प्लीज 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 अंकल प्लीज। जिमिन लेफ्ट साइड के रूम में है और ते राइट साइड के रूम में, अपस्टेयर्स। ओके, तुम लोग मिल सकते हो वहाँ पे जाके। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच। चल जंगकुक जल्दी। यार नामजुना, तुमने ये क्या किया? हाँ ये तुमने क्या किया? उन दोनों को तुमने अंदर जाने को क्यों कहा? आइश जीनू, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ मुझे क्यों डरा रही हो? जो मैंने किया वो बिल्कुल। क्या जीनू? हाँ क्या जीनू? उन दोनों को नहीं रहना है, उन लोगों को डिवोर्स देना है। तुम क्यों लव क्यूपिड बन के घूम रहे हो? हाँ तुम क्यों उन लोगों को उनके रूम में भेजा तुमने? ये मुझे पहले बताओ कि नामजुन। जीनू वो दोनों बच्चे नहीं है, ठीक है? उन लोग इतने ज्यादा समझदार तो है दोनों कि वो लोग सही और गलत का फैसला खुद ही ले पाए, और मैंने उन दोनों को इसलिए रूम में भेजा। तुम्हें पता है ना वो दोनों किसके बेटे? युनवो और जीसू के। युनवो मेरा दोस्त है और जीसू तुम्हारी। तो क्या? हाँ मैं मानती हूँ, युनवो और जीसू हम दोनों के दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो उसमें और इसमें क्या फर्क है? और इन दोनों को तुम क्यों मिला रहे हो, दोनों बातों को? ये मुझे बताओ। हाँ और तुमने इशारों से कहा था कि उन्हें माफ कर दो, तुम्हारे कहने पे मैंने उन्हें माफ कर दिया, वरना तो मैं उन दोनों को माफ ही नहीं करती। उनके मॉम डैड हमारे बेस्ट फ्रेंड्स है, तो क्या करूं? उन्होंने जो भी किया उसको माफी दे दूं? हाँ
वो दोनों मेरी बेटी है नामजोन। जीनू मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, तुम उन दोनों को वक्त दो, उन चारों को। वो दोनों जानते हैं उन्हें क्या फैसला लेना है, ठीक है? मैं और कुछ नहीं चाहता। और वैसे भी वो दोनों मेरी भी बेटियां हैं, तुम्हारी सिर्फ बेटियां नहीं है, ठीक है ना? जो करना है करो, जिनका क्या, वो तो बोलती रहती है ना, उसकी बातों का वैल्यू कहाँ पे है ना? मैं जा रही हूँ मेरे रूम में। आश, जीनू तुम कब मेरी बात समझोगी? हाय ते, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ। वो ते एक्चुअली मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ तुमसे? बोलिए बॉस। ना 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 ना, मैं गलत बोल रही हूँ बॉस, नहीं, अभी तो आप मिस्टर जियान है ना? क्योंकि मैं आपकी अभी तो सर्वेंट नहीं हूँ कि मैं आपको बॉस बुलाऊं, है ना? क्या बोलना चाहते हैं, जल्दी बोलिए। मैं जानता हूँ ते तुम मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो, इनफैक्ट गुस्सा भी हो, नफरत भी करती होगी तुम। एक्चुअली मुझे तुमसे ये कहना है, मैं ना किसी से प्यार। क्या प्यार? इसका मतलब आप किसी से प्यार करते हैं? That's good for you, युंगी, कि आप किसी से प्यार करते हैं। अच्छी बात है आपके लिए। I'm happy for you। नहीं ते मैं किसी और से प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता। I love you so much। मैं तुम्हें यही कहना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता। एक्चुअली जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था ना, तभी तुम्हारा इनोसेंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। मुझे तभी तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम मिस्टर किम की बेटी हो, तभी मेरे दिमाग में सिर्फ मेरा रिवेंज था और कुछ नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें डिवोर्स ना दूँ। व्हाट? प्यार? आप सच कह रहे हैं? देखिए युंगी, अगर आप ये सब सिंपैथी में कह रहे हैं, आपने जो कुछ भी मेरे साथ गलत किया उसकी वजह से कह रहे हैं कि आप मुझे ये सब कह के सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपकी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज डोंट डू दिस। नो ते, मैं सच में कह रहा हूँ, मैं ये सब सिंपैथी में नहीं कह रहा हूँ, मेरे दिल से कह रहा हूँ। जो मेरे दिल में वो मैं कह रहा हूँ। प्लीज प्लीज। लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करती युंगी, तो इस सब के बात करके क्या फायदा? आई नो ते, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे सिर्फ 1 मंथ दो, उससे पहले डिवोर्स के बारे में बात मत करो। तुम 1 मंथ मेरे साथ आके रहो। अगर इस 1 मंथ में अगर तुम मेरे प्यार में नहीं गिरी या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ, मैं खुद ही तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा और तुम्हारे लाइफ से बहुत दूर चला जाऊंगा और मैं तुम्हें कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। प्लीज ते, जस्ट 1 मंथ, प्लीज गिव मी 1 मंथ। ये सब सुनने के बाद ते थोड़ी देर तक सोचती है, फिर वो उसका आंसर देती है। ओके फाइन, जस्ट ओनली 1 मंथ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, सिर्फ 1 महीना। क्या सच में? थैंक यू सो मच ते। ओप्स, सॉरी, वो फ्लो में निकल गया। सॉरी थे। मिसेस जियान, मुझे तुमसे बात करनी है, क्या मैं बात कर सकता हूँ? ओह माफिया किंग जियान जंगकुक, आप मेरे कमरे में कैसे पधारे? वैसे भी कमरे के अंदर आने के बाद परमिशन नहीं मांगते, अंदर आने से पहले मांगते, समझ गए माफिया किंग? वैसे भी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। गेट आउट फ्रॉम माय रूम। ओ जिमिन, मुझे तुमसे अर्जेंटली बात करनी है, प्लीज क्या मैं बात कर सकता हूँ? प्लीज बको, जो बकना है जल्दी बको और यहाँ से फुटो, समझ गए? वो जिमिन, मैं तुम वो आई मैं वो तुम आई व्हाट? आई ये क्या लगा रखा है? आई क्या बोलना चाहते हो? साफ साफ बोलो जंगुक, तुम बच्चे नहीं हो। आई लव यू सो मच और मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, बस। Are you serious? क्या बोल रहे हो तुम जंगुक? क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मान रहे थे, तुम हंस रहे थे, इसके लिए मेरे पास और कोई
ऑप्शन नहीं तो मैंने तुम्हें किस कर दिया, और मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम 1 मंथ तक मेरे साथ रहो, बस, और कुछ नहीं। और ये किस खुशी में मैं तुम्हारे साथ 1 मंथ रहूं, हाँ, ये बताना चाहोगे जियोन जंगकुक? इस 1 मंथ में इफ आई डिडंट मेक यू फॉल फॉर मी, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा और मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चला जाऊंगा। लेकिन 1 मंथ तो तुम्हें मेरे साथ रहना ही पड़ेगा, फॉर श्योर, यू कांट डिनाई मी। कुछ देर तक जिमिन तो सिर्फ जंगकुक के फेस की तरफ देखती रहती है। फिर ओके फाइन, मैं तैयार हूँ जियोन जंगकुक। क्या सच में तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी मुझे तुम्हें ना बहुत ज्यादा कुछ तो डिफरेंस लगा और मुझे तुम तभी बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। जब मैंने तुम्हें क्लब में देखा था, तुम्हारा एटीट्यूड और तुम्हारा वो स्वैग, वाह, सच में आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तेरा मेरा काफिराना है गहरा, ये अपना अफसाना। बदतमीज इंसान, हटो। तुमने दूसरी बार मुझे किस किया? तुम्हारी तो मैं वो एक्साइटमेंट में निकल गया। सॉरी जिमिन, अभी तो कर दिया। अगर तुमने दोबारा किया ना इस 1 मंथ के अंदर, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, समझ गए जियोन जंगकुक? और ये जो मैंने तुम्हें 1 मंथ का टाइम दिया ना, इसे भी कैंसिल कर दूंगी, समझ गए? तो चलो घर चलते हैं। आओ 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 आओ, जिमिन मेरा पैर, ये क्या किया? मैं नीचे जा रही हूँ, आ जाना तुम भी, ठीक है? A few moments later. डैड, हम लोग वापस जा रहे हैं। डैड, लेकिन मॉम को क्या हुआ? वो ऐसे क्यों है? डोंट वरी, शी इज फाइन, जस्ट वो उसका मूड ऑफ है, मैं संभाल लूंगा। तो तुम लोगों ने ये डिसीजन लिया है ना? यस डैड, जस्ट फॉर 1 मंथ। आई होप मॉम की मूड ठीक कर देंगे आप, ठीक है ना डैड? या डोंट वरी, मैं ख्याल रख लूंगा तुम्हारी मॉम का। तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना, ठीक है? ओ फॉर जस्ट 1 मंथ, ठीक है। एंड थैंक यू अंकल, हमारी बात समझने के लिए और हमें माफ भी करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन सॉरी। हाँ मिस्टर किम, आई मीन सॉरी अंकल, हमने जो भी किया, एंड थैंक यू समझने के लिए। ओके जिमिन, पे ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना, ठीक है? ओके डैड, मैं सब कुछ ध्यान रखूंगी, आप भी अपना ख्याल रखिए। आप मॉम का ख्याल रखिए डैड, बाकी सब हम संभाल लेंगे, ठीक है? अपना भी ख्याल रखिए, बाय। फिर ऐसे ही बाय बोल के चारों वहाँ से चले जाते हैं वापस अपने घर, आई मीन जियोन मैंशन। ते तुम बेड पे सो जाओ, मैं काउच पे सो जाऊंगा, ठीक है? तुम्हें आज से फ्लोर पे सोने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम कंफर्टेबली सो सकती हो बेड पे, मैं काउच पे सो जाऊंगा, ठीक है? मेरे हिसाब से हम लोग बेड शेयर कर सकते हैं। मैं एक साइड पे सो जाऊंगी, आप एक साइड पे सो जाना। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा। इफ यू आर ओके, आर यू श्योर? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो मिस्टर माफिया, कहाँ चल दिए बेड की तरफ? हाँ, वहाँ पे मैं सोऊंगी, समझ गए? आज से तुम सोओगे काउच पे, समझ गए? और मुझे सुबह सुबह भूख लगती है तो ब्रेकफास्ट रेडी रखना, क्योंकि मेड को तो तुमने निकाल दिया और मैं तो खाना बनाने रहने वाली हूँ अभी से, समझ गए? तो तुम्हें बनाना पड़ेगा। क्या काउच पे जिमिन, क्या हम लोग बेड शेयर करके नहीं सो सकते? रही बात कुक की, मैं क्यों कुकिंग करूँ? मैं कल बुला लेता हूँ ना मेड्स को वापस, वो लोग कुकिंग करेंगे पहले के जैसे, है ना? ना 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 मिस्टर जियोन, तुम काउच पे सोगे। शुक्र मानो कि मैं तुम्हें काउच दे रही हूँ, वरना तो मैं तुम्हें
जमीन पे सुलाती जैसे कि तुमने मुझे सुलाया, समझ गए? और रही बात की मेड को बुलाना, भूल जाओ, तुम ही करोगे जो करोगे, समझ गए? मेड को बुलाएंगे जनाब। हाँ, क्या समझ के रखा है तुमने? ओह गॉड, ये तो फुल ऑन मूड में मेरे मुझे टॉर्चर करने का, लेकिन कर भी क्या सकते? मैंने गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा ना। हेलो, इतना क्या सोच रहे हो? हाँ, जल्दी से सोचो वरना मेरा मूड बदल गया ना, तुम सीधे फर्श पे मिलोगे, ठीक है? और सुबह जल्दी उठ जाना वरना तुम्हारे मुंह पे पानी आएगा, समझ गए? गुड नाइट। क्या नसीब है, एक माफिया किंग होके यहाँ पे सोना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं? भुगतना तो पड़ेगा। चल जंगो, सो जा यहीं पे। हुआ क्या? कितना टाइम लगा रहे हो? जल्दी करो ना। जिमिन ने कहा था कि उससे सुबह सुबह भूख लगेगी, दोनों आते होंगे। आप क्या कर रहे हो? कितना टाइम लगा रहे हो? योंग, बनाओ जल्दी। सुन मेरे बाप, मेरे पास 2 ही आते हैं, इसके लिए मुझे वक्त लगता है बनाने में, ठीक है? इतना जल्दबाजी मत कर, तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है? ऑलमोस्ट रेडी है, तो बनाने दे मुझे। ओके फाइन, जो करना करो जल्दी। बहुत हुआ, कब से खाए जा रहे हो? बहुत हुआ, तुमने बहुत खा लिया, अभी जाके रूम साफ करो, ठीक है? समझ गए? नाउ गो फास्ट। जिमिन, 1 स्पून प्लीज। ओके फाइन, मैं नहीं खा रहा हूँ, लेकिन ये सब मैं करूँगा हाउस वर्क, सो मैं कैसे अपने माफिया वर्क के लिए जाऊँगा? जिमिन, क्या बोल रही हो? तो मैं कैसे करूँगा वो सब? ओह अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है? तो मैं मेरे मॉम डैड के घर पे जा रही हूँ, क्योंकि तुम तो मेरी बात नहीं मानने वाले। तुमने क्या कहा था? तुम मेरा दिल जीतोगे, तुम मुझे खुद से प्यार करवाओगे। मुझे लगता है कि तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? मैं जा रही हूँ। ओके जा रहा हूँ ना, धमकी क्यों दे रही हूँ? मैं जा रहा हूँ, मैं सारा काम करूँगा, डोंट वरी, मैं सब कुछ संभालूंगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वैसे ब्रेकफास्ट कैसे लगा तुम्हें? ब्रेकफास्ट ओके था, ठीक है? अभी तुम जाओ, जो मैं काम रोज करती थी, अभी वो सारे काम तुम करोगे। अभी जाओ, गो नाउ। ये देखो, मेरी हालत कुत्ते के जैसी हो गई, कुत्ते के जैसे मुझे भगा रही है। इन 3 वीक्स में बहुत कुछ बदल चुका है। जंगकुक और युंगी बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं ते और जिमिन का, बहुत ज्यादा। और उन दोनों ने अपना माफिया वर्क भी छोड़ दिया, क्योंकि वो लोग सिर्फ जिमिन और ते की खुशियाँ चाहते हैं। वो जो चाहते हैं वही वो लोग कर रहे हैं। उन लोगों ने कंपनी ज्वाइन कर ली थी अपनी, और उसे अभी वो लोग रन कर रहे हैं। और साथ ही साथ विमेन को भी उनसे प्यार हो जाए, और ते को तो ऑलरेडी एहसास हो चुका है इस बारे में। Looking for the one, no, I just wanna have some fun, so let's get drunk tonight, 'cause what can we feel? But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. मौसम था सुहाना, बड़ा मौसम
मैंने देखा उसे हुआ मैं पागल, बस पल भर में आके बसी है वो मेरे मन में। उसकी कमी है अब जीवन में, वो दूर है मेरी नजरों से। जिमी, आज बहुत मजा आया ना, कितने टाइम बाद हम लोगों ने इतना ज्यादा टाइम स्पेंड किया एक साथ, है ना। अभी चल देखते हैं वो दोनों क्या कर रहे हैं अंदर। जिमी, मैंने उसे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, आज मैं उसे कह दूंगी दैट आई आल्सो लव यू जियोन जंगकुक। देखते हैं वो क्या करता है। हेलो जिमी, कहाँ खो गई? जिमी, बात सुन रही है? जिमी, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। हाँ हाँ दी, बोलो ना, मैं सुन रही हूँ। हाँ बोलो। हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलो आप क्या बोलना चाहते हो, बोलो दी। कुछ नहीं, तू अंदर चल, चलते। तूने सुना तो कुछ नहीं, चल अंदर चलते। ओ युंगी बेबी, तुम कितने ज्यादा पतले हो गए हो। तुम कुछ खाते पीते नहीं हो क्या, या तुम अपना ख्याल नहीं रखते हो? हाँ, तुम कितने ज्यादा वीक लग रहे हो युंगी। नहीं जानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा वर्क प्रेशर है ना, इसी वजह से तुम्हें लग रहा है कि मैं वीक हूँ। बाकी कुछ नहीं, आई एम ऑलराइट, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जेके माय हनी, आज ओके ना? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ठीक है ना सब कुछ? हाँ बेबी, बोलो कुछ। या सब कुछ ठीक है। तुम दोनों अभी तो आए, थोड़ा रेस्ट करो, आराम करो, बाद में हम लोग कहीं बाहर चलते हैं, ठीक है? तुम लोगों को भी अच्छा लगेगा, है ना? जंगकुक, यहाँ पे चल क्या रहा है, कुछ बताना चाहोगे? हम दोनों वापस आ गए और तुम्हारा ध्यान किधर है मिस्टर जियोन जंगकुक? हाँ? ओ जिमिन, तुम दोनों आ गए, एंजॉय करके कैसा रहा? सब कुछ ठीक था ना? इनसे मिलो, ये है हमारी फ्रेंड्स लीजा एंड जेनी। मिलो इनसे। युंगी, आपको काम नहीं है क्या? जब मैंने पूछा था आपसे मेरे साथ बाहर चलो टाइम स्पेंड करने, शॉपिंग के लिए, आपने क्या कहा था? नहीं, मैं आज घर पे बैठ के काम करूँगा। तो ये है काम? हाँ? नहीं, हम लोग काम ही कर रहे थे, वो अचानक हमारे फ्रेंड्स आ गए तो हम उन्हें अटेंड करने लगे। और कोई बात नहीं है, तुम आओ ना, बैठो थे, आओ। नो थैंक्स, मुझे रूम में जाना है, आई एम फीलिंग टायर्ड। हाँ, मुझे भी रूम में जाना है, मुझे भी ये सब रखना है वहाँ पे जाके। ऐसे भी आई डोंट थिंक मेरे पास इतना फ्री टाइम है कि मैं यहाँ पे रह के टाइम पास करूँ, मुझे भी रेस्ट करना है। बाय। यार, तुम दोनों की वाइफ तो एक नंबर की टीकी मिर्च है, अच्छे से बात भी नहीं की, सीधा मुंह उठा के चले गए। हाउ रूड दे आर। हाँ, ये दूसरी वाले के पास क्या कहा उसने? मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। और उसका एटीट्यूड देखा, कितने गुस्से से मुझे देख रही थी, जैसे कि वो मुझे ऐसे ही कहा जाएगी। जंगकुक, तुम भी ना, तुमने किससे शादी कर ली? हे गर्ल्स लिसन, वो हमारी वाइफ से, तुम लोग ऐसे बात नहीं कर सकते। और कोई भी गुस्सा होगा ना, तुम लोगों ने उनके सामने क्या कहा? बेबीज और बहुत कुछ कहा, तो वो लोग ऑब्वियसली गुस्सा होंगे ना। तुम लोग उन लोगों के सामने उनके हस्बैंड के साथ ऐसे बात करोगे तो कौन गुस्सा नहीं होगा, बताओ? या जंगकुक इज राइट, तुम लोग ऐसे बात नहीं कर सकते हमारी वाइफ्स के बारे में, ठीक है ना? और तुम लोग बोलो मत, तुम लोग यहाँ पे क्यों आए? तुम लोग हमारी बेस्ट फ्रेंड्स हो, हमारी हेल्प करने आए तो हेल्प करो, कमेंट्री मत करो हम लोगों की वाइफ के बारे में। बोलो टिकी मिर्ची, ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है? अपना काम पे कंसंट्रेट करो। ओके फाइन, हम लोग तो फ्रेंडशिप के नाते कह रहे थे तुम लोगों से, तुम लोग तो सीरियस ही हो गए यार। वी आर फ्रेंड्स, तो जस्ट टेक अ चिल पिल, ओके? और हमें पता है हम लोग यहाँ पे क्यों आए, ऑब्वियसली हमें पता ही होगा ना, तुम्हारी प्यारी सी वाइफ्स को जेलस फील कराने। तो डोंट वरी, हमें पता है हमारा काम, सो डोंट इंटरप्ट। विमेन तो इन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, क्योंकि ये लोग तो जादू टोना, बाबू शोना ये सब कर रहे थे, लेकिन ये लोग तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। लीसा है जंगकुक की फ्रेंड, जेनी है युंगी की फ्रेंड, और ये चारों का यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग चल रहा है। जेनी, हर वक्त तुम्हें मेरे रूम में चिपक के रहने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम्हारा रूम है, तुम वहाँ पे जाके रेस्ट करो ना, because I want to talk with my husband. So can you leave? क्या मैं बात कर सकती हूँ? Of course, क्यों नहीं, मैं तो यहाँ पे सिर्फ युंगी बेबी को कंपनी देने आई थी,
और कुछ नहीं, एज अ फ्रेंड तो मैं आ ही सकती हूँ ना। तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? ऑफ कोर्स बात कर सकती हो, तुम्हारा ही हस्बैंड है। ऑफ कोर्स आई नो मैं बात कर सकती हूँ, ओके? और ही इज नॉट अ बेबी, ओके? सो डोंट कॉल हिम बेबी। वैसे भी वो तुम्हारा बेबी नहीं है, सो डोंट कॉल हिम लाइक दैट। एक नाम है युंगी, उससे बुलाओ, ठीक है? अभी तुम जा सकती हो। क्या हुआ? मैं तब से देख रहा हूँ, जब से वो आई है जेनी घर में, तब से तुम बहुत ज्यादा गुस्से में रहने लगी हो। क्या हुआ? तुम अभी भी उससे ऐसे रूडली क्यों बात कर रही हो? क्या हुआ ते? हाँ, मुझे क्या हुआ? हाँ, मुझे क्या हुआ? आई डोंट लाइक हर। उसे वापस जाने को बोलो, ठीक है? बहुत दिन हो गया, वो बहुत दिनों से मेरे घर पे रह रही है, मुझे और नहीं पसंद वो मेरे घर पे। उसे जाने को बोलो, आई डोंट लाइक हर। बोल दो उसे जाने के लिए युंगी। ते आर यू जेलस? हाँ, तुम ऐसे क्यों साउंड कर रही हो? यस, आई एम जेलस, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कोई भी लड़की मेरे हस्बैंड के सामने तितली की तरह घूमती रहे, समझ गए? बिकॉज आई लव यू और मुझे नहीं पसंद कोई भी मेरे हस्बैंड के सामने ऐसे फिरती रहे। तो उसे जाने के लिए बोल दो, आई डोंट लाइक इट। गॉट इट? वेट वेट वेट, तुमने क्या कहा? दैट यू लव मी? यू मीन यू लव मी? इसका मतलब तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया? यस, आई लव यू युंगी, आई लव यू सो मच। मुझे भी तुमसे प्यार हो गया। कुछ दिनों में तुम्हारे साथ रह के, तुम्हारी वो सॉफ्ट साइड देख के मुझे भी तुमसे प्यार हो गया। आई लव यू। ओते, आई लव यू सो मच। तुम्हें नहीं पता, मैं कब से इसी वर्ड का तो वेट कर रहा था, इसी मोमेंट का। आई लव यू टू ते। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना सारा खुश हूँ। और उसकी चिंता मत करो, वैसे भी वो जा रही है, उसका काम हो गया। आई लव यू। me into the light. Kiss me, infect me with your love and fill me with your poison. Take me, take me. जिमिन, यहाँ पे अभी से क्या हुआ? ये क्यों ऐसे भाग के चले गई? हाँ, आपसे नाराज हो गई किंग, क्योंकि आपको और लीसा को एक साथ देख के। He is a hustler, he's no good at all. He is a loser, he's a bum 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 bum. He lies, he bluffs, he's unreliable. He is a sucker with a gun 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 gun. I know you told me I should stay away. I know you said he's just a dog. चलो मेरे साथ, यहाँ पे अकेले क्या घूम रही हो? चलो। आज छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ कोई बात ही नहीं करनी। जाओ जाओ, तुम्हारी फ्रेंड लीसा के पास ही जाओ, तुम उसके पास ही जाओ। मैं बता मैं यहाँ पे क्यों आई थी? मैं तुम्हें छोड़ो, मुझे बात ही नहीं करनी। जिमिन बेबी, बोलो तो सही, तुम यहाँ पे क्यों आई थी? मैंने कहा ना वो सिर्फ मेरी फ्रेंड है। तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर? ऐसे रिएक्ट मत करो कि तुम कुछ भी नहीं जानते। हाँ जंगकुक, मुझे पता है तुम सब कुछ जानते हो। मुझे वो नहीं पसंद तुम्हारे आसपास। तुम क्यों नहीं समझते? मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए, मेरे लिए एक क्यूट चीज लेके आई थी। मुझे तुम्हें ट्राई करवाना था। क्या सच में मैं वो बात जानता हूँ? हाँ हाँ जिमिन, वो कोई भी चीज हो हम लोग घर जाके ट्राई करते हैं, ठीक है? चलो हम लोग घर चलते हैं। नहीं, मुझे कुछ भी ट्राई नहीं करना। मैं जा रही हूँ मेरे मॉम डैड के घर पे। मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन हर वक्त तुम उस लीसा के साथ घूमते रहते हो। आजकल मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से, जब से वो आई है तुम उसके साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे हो। लेकिन तुम्हें तो मुझसे प्यार हुआ ही नहीं, तो मैं किसी के भी साथ रहूँ तुम्हें क्या फर्क पड़ता है जिमिन? है ना? तुम्हें तो नहीं हुआ ना? ऑफ कोर्स आई लव यू। किसने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करती? यू स्टूपिड माफिया। तुम्हें क्या लगता है मैं इतने टाइम से टाइम पास के लिए तुम्हारे साथ रह रही हूँ? यू स्टूपिड इडियट बनी। तुम्हारी तो मैं यहाँ पे तुम्हें। काम डाउन, इतना गुस्सा क्यों कर? वेट मेरे, तुमने क्या कहा? आई लव यू। तुमने आई लव यू कहा ना? वापस से कहो। यू स्टूपिड जियोन जंगकुक, यस आई लव यू सो मच। और मुझे नहीं पसंद कोई भी मेरे हस्बैंड के आसपास मधुमक्खी की तरह भटकती रहे। समझ रहे हो? क्या मैं तुम्हें मुक्का मार के समझाऊं? हाँ यस जिमिन, यस बेबी, प्लीज मुझे मत डराओ। आई लव यू टू। आई लव यू टू सो मच। मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं पहले माफिया था, मैं डराने धमकाने का काम करता था। तुमने क्यों चालू कर दिया मुझे डराने धमकाने का? ठीक है, हम लोग घर चलते हैं और तुम्हारे ड्रेस ट्राई करते हैं, ठीक है? अच्छी
सी बात है, दुनिया के लिए तुम माफिया किंग थे, एक्स माफिया किंग, लेकिन मेरे सामने मैं ही बॉस हूँ तुम्हारी, समझ गए? तुम्हें हर बात मेरी माननी पड़ी। पहले मुझे लगा कि तुम ड्रेस नहीं पहनोगे, लेकिन अभी तो मैं तुम्हें जबरदस्ती पहनाऊंगी। हाँ ओके फाइन माफिया को इनकी वाइफी, तुम्हें जो पहना ना पहना। तो मैं तो इसलिए वास्ते खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो, बस मुझे और कोई चाहिए। चलो चलते हैं। ओ जिमिन, ओके चलो चलते हैं। बेबी जल्दी चलो ना जंगकुक, क्यों खींच रहे हो? मैं आ रही हूँ ना, रुको। A few moments later. जंगकुक इतना भी मत शर्माओ, मैंने भी वही पहना, बाहर आ जाओ। सच में आ जाऊं? तुम आ रहे हो कि मैं खींच के लेके आऊं? हाँ जी कुक एंड तेगी हैप्पीली अपनी लाइफ जीने लग गए। और ये स्टोरी यही तक की थी। और आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में, और वो होने वाली है युंगमिन की। अन्यंग, लव यू, सी यू सून इन नेक्स्ट स्टोरी, टाटा।